सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे योगाभ्यास व कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगा जिन योगाभ्यास को नियमित रूप से करने से, जिन घरेलू उपचार को अपने इस्तेमाल में लाने से हम अपने गैस, कब्ज, एसिडिटी और इनडाइजेशन को अपनी बॉडी से दूर कर सकते हैं। गैस, कब्ज और खाने का ना पचना, इनडाइजेशन की बीमारी, ये सब हमें बाहर की चीज़ें खाने से या फिर खाने पे कंट्रोल ना करने से अपने बॉडी में दिखाई देने को मिलती है। इनके लिए जो सबसे बेस्ट योगाभ्यास है वो है बैठ करके किए जाने वाले आसन। इसमें दोनों पैरों को इस प्रकार सामने की ओर खोल लेना है और खोल करके वज्रासन की स्थिति में बैठना है। सबसे पहला आसन ही है वज्रासन। खाने के बाद ये मात्र एक ऐसा आसन है जिस आसन में आप बैठ सकते हैं और ये आसन हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही मजबूत करता है और खाने को पचाने का भी कार्य करता है। इसी में जो दूसरा आसन है वो है मंडूकासन। इसमें दोनों हाथों को इस प्रकार मुट्ठियां बंद कर लें, दोनों हाथ नाभि के नीचे रखें, लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, पेट अंदर खींचें और सामने की ओर अपनी बॉडी को झुका दें। देखें ऊपर की ओर। श्वास लेते हुए वापस, फिर बायां हाथ नाभि पे, उसके ऊपर दायां हाथ। फिर से लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, पेट अंदर खींचें, सामने की ओर झुक जाएं। श्वास लेते हुए वापस। ये हो गया मंडूकासन। अब इसी में दोनों पैरों को इस प्रकार सामने की ओर खोल लेंगे। जो इस प्रकार से मंडूकासन का अभ्यास ना कर सके वो इस प्रकार पालथी मार करके बैठ जाएं और योग मुद्रासन का अभ्यास करें। उसमें दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे रख लें और पूरी बॉडी को सामने की ओर झुका दें। श्वास लेते हुए वापस। यह हो गया योग मुद्रासन। अब इसी प्रकार दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। दायां पैर मोड़ करके बाएं पैर के पास ले आएं। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ इस प्रकार कमर के बाजू में रख लें। जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर ले जाएं, क्रॉस करते हुए जमीन पर रख दें। देखें पीछे की ओर। फिर वापस इसी प्रकार दूसरी ओर से इसका अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार वापस। यह हो गया वक्रासन। यह भी गैस के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, वक्रासन। अब चौथा जो आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। इसमें दोनों हाथ इस प्रकार सामने थाइस पे रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर दोनों हाथ इस प्रकार ऊपर और साइड से वापस ले आएं। ये हमारे कोर को सही करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, पश्चिमोत्तानासन। ये हो गए बैठ करके किए जाने वाले आसन। अब इसी में इस प्रकार धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। जैसे गैस के लिए, कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है पवन मुक्तासन। इसमें दाएं पैर को मोड़कर पास ले आएं, दोनों हाथ इंटरलॉक करके दाएं पैर के ही घुटने पर रख दें। नाक से घुटने और घुटने से नाक को टच करने का अभ्यास करें। फिर वापस ऐसे ही चेंज करके दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे और जब एक एक पैर से इसका अभ्यास हो जाए तो दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करें।
यह हो गया पवन मुक्तासन। इसी प्रकार जो दूसरा आसन पीठ के बल लेटकर करने के लिए उत्तान पादासन, इसमें दोनों हाथ इस प्रकार कमर के बाजू में, दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री के एंगल में उठाना है, इस प्रकार होल्ड करना है, फिर धीरे से वापस। ये उत्तान पादासन, इस प्रकार वापस। इसी प्रकार जो तीसरा आसन है वो है अर्ध हलासन। इसमें दोनों पैरों को 90 डिग्री के एंगल में उठाना है और उठा करके होल्ड करना है, इस प्रकार। फिर धीरे से वापस। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे 90 डिग्री एंगल में, फिर धीरे से वापस। फिर धीरे से लेफ्ट साइड करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। तो ये हो गए बैठ करके और पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। इनका अभ्यास आपको रोज कम से कम 10-10 बार तक के करना है। अब प्राणायाम, तो प्राणायाम में गैस के लिए मुख्य रूप से 3 प्राणायाम होते हैं। पहला अग्निसार, दूसरा बाह्य और तीसरा कपालभाति प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम में बैठना इस प्रकार सुखासन या फिर सिद्धासन की स्थिति में, हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रखना, लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है, श्वास गर्दन को नीचे झुका दें, ठोड़ी को छाती से लगा दें, श्वास रोक कर रखें, पेट को अंदर बाहर करने का अभ्यास करें। फिर सिर ऊपर, लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ दें। ये अग्निसार प्राणायाम इस प्रकार। जो दूसरा प्राणायाम है वो है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में भी बैठना इसी प्रकार है। इसमें 3 बंध लगेंगे, पहला जालंधर बंध, दूसरा उड्डयन बंध और तीसरा मूल बंध। इसमें लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, ठोड़ी को छाती से लगा दें, श्वास को वहीं रोक कर रखें। ये पहला जालंधर बंध। दूसरा पेट को कमर से पूरा चिपका दें, ये उड्डयन बंध। और तीसरा मूल बंध, गुदा द्वार को संकुचित कर दें। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकें, सिर ऊपर, लंबी गहरी श्वास भरें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। ये बाह्य प्राणायाम। और तीसरा जो प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। इसमें भी बैठना इसी प्रकार है, बस बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है, जिससे श्वास स्वतः ही यानी अपने आप ही बाहर छूटती जाएगी। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार तक के इस प्राणायाम का अभ्यास करें। जो अग्निसार और बाह्य प्राणायाम है वो गैस, कब्ज, एसिडिटी के साथ साथ बवासीर, भगंदर और फिस्टुला के लिए भी उपयोगी है। वह यह कपालभाति प्राणायाम पेट से संबंधित समस्त विकार दूर करता है, अपचन को दूर करता है, इनडाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है और गैस, कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इतने योगाभ्यास व प्राणायाम का अभ्यास करें।
अब एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर में बाएं हाथ के पंजे में इस प्रकार दाएं हाथ से ये दोनों रिंग फिंगर और चीनी उंगली के बीच के नीचे वाले हिस्से में यानी इस पॉइंट पर प्रेस करें। अंगूठे से 5 मिनट तक इस पॉइंट पर प्रेस करें और सेम इसी हाथ से यहाँ पर प्रेस करें। तो इस प्रकार रोज़ 5-5 मिनट में प्रेस करने से जो गैस है वो हमारे शरीर से दूर चली जाएगी। और एक और, जब भी हमें गैस की प्रॉब्लम होती है तो हमारा सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार दाएं हाथ से सिर के दाएं गड्ढे में प्रेस करें। ये सर दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इसी प्रकार बाएं हाथ से बाएं सर के गड्ढे में प्रेस करें। तो इस एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करें। और घरेलू उपचार में अमलतास के पत्तों का काढ़ा बना करके उसमें अश्वगंधा, गिलोय, शतावर और दालचीनी मिला करके सुबह खाली पेट पिएं। ये भी गैस, कब्ज की प्रॉब्लम हमारे शरीर से दूर कर देता है। तो इतने योगाभ्यास, इतने एक्यूप्रेशर व इतने घरेलू उपचार का नियमित रूप से इस्तेमाल करें अपने शरीर से गैस, कब्ज और इनडाइजेस्टिव सिस्टम को दूर करने के लिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते इस प्रकार की वीडियो देख सकें। धन्यवाद।